तारीख थी 30 नवंबर 2023। कक्षा 12 में पढ़ने वाली एक 17 साल की लड़की परीक्षा देने स्कूल गई थी, लेकिन वो घर वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कुछ पता नहीं चल सका। करीब 4 महीने बाद एक गन्ने के खेत में कटाई के दौरान कंकाल मिला, जो छात्रा का निकला, जिससे हड़कंप मच गया। और उसके बाद पुलिस ने दिल दहला देने वाला 14 महीने पुराना राज खोला। एक शिक्षक जिस पर माँ बाप विश्वास कर अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन आखिर कैसे वही शिक्षक दरिंदगी की सारी हदें पार कर जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के शाहजहांपुर में। शाहजहांपुर के निगोही थाना क्षेत्र में 17 साल की एक लड़की का रेप के बाद हत्या का मामला सामने आया है, और हत्यारोपी उसी स्कूल का टीचर है जहां छात्रा पढ़ती थी। शाहजहांपुर पुलिस ने लगभग 14 महीने पुराने इस हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक एक गांव की 17 साल की लड़की पास के स्कूल में 12वीं में पढ़ती थी। 30 नवंबर 2023 को वह स्कूल में अर्धवार्षिक परीक्षा देने गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। अगले दिन परिजनों ने थाने में शिकायत की। पिता की तहरीर पर पुलिस ने शिक्षक अमर सिंह, सचिन अमन व कॉलेज प्रबंधक रामबरन वर्मा के खिलाफ अपहरण की धारा में केस दर्ज किया। करीब 4 माह बाद 7 मार्च 2024 को हरसैली गांव में श्यामपाल के गन्ने के खेत में गन्ना कटाई के दौरान कंकाल मिला। जानकारी पाते ही छात्रा के घर वाले मौके पर पहुंचे। पुलिस को कुछ दूरी पर सिर और बाल का गुच्छा भी मिला। छात्रा की मां ने मौके पर मिले कपड़ों से कंकाल की पहचान अपनी बेटी के तौर पर की। पुलिस ने डीएनए टेस्ट कराया तो उसमें कंकाल छात्रा का ही होने की पुष्टि हो गई। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता चला कि छात्रा आखिरी बार स्कूल टीचर अमर सिंह के साथ देखी गई थी। शुक्रवार को पुलिस ने आरोपी टीचर अमर सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले को रिक्रिएट करवाया, जिसमें आरोपी फंस गया। बताते हैं कि बार बार बदलते बयानों की वजह से टीचर अमर सिंह पर पुलिस को शक हुआ था। नए सिरे से हुई पूछताछ में आरोपी ने घटना वाले दिन छात्रा से मिलने की बात कही। उसने ऐसा बताया कि वो छात्रा को उसके घर छोड़ने गया था, उसके बाद वापस आ गया, लेकिन उसने जो समय बताया था वो उसके बयान से मैच नहीं हुआ। जिसके बाद एसपी सिटी संजय कुमार की मौजूदगी में शुक्रवार को पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया, जिसमें एक महिला कांस्टेबल को छात्रा वाली जगह पर खड़ा किया गया। उस दिन जहां पर आरोपी टीचर था वहां पर उसको भेजा गया। महिला कांस्टेबल छात्रा के गांव पैदल पहुंच गई, लेकिन आरोपी द्वारा बताए गए समय के अनुसार उस जगह नहीं पहुंच पाया। इस तरह करीब 15 से 20 मिनट का फर्क आया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी टीचर ने आखिरी दिन छात्रा के साथ खेत जाने की बात भी कबूल कर ली है, लेकिन हत्या की बात से इनकार कर रहा था। उसका कहना है कि लड़की को दौरा आ गया था, इसलिए वो उसको छोड़कर भाग गया था। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसकी छात्रा से अच्छी बात होती थी। वो कई बार उसको उसके घर छोड़ने भी जा चुका था। 30 नवंबर को उसने छात्रा को मिलने के लिए बुलाया था। छात्रा घर जाने वाले रास्ते पर खड़ी होकर उसका इंतजार कर रही थी। वह बाइक से उसके पास पहुंचा और उसको लेकर घर खेत के अंदर चला गया। आरोपी ने बताया वह उससे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन लड़की को दौरा पड़ा तो वह उसको छोड़कर चला आया। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी ने खेत से वापस आने के बाद अपना मोबाइल भी बंद कर लिया था। उस समय आरोपी की पत्नी अस्पताल में भर्ती थी। उसने उस दिन पत्नी से भी कोई बात नहीं की थी, जबकि इससे पहले पत्नी से वह 10 से 15 बार फोन पर बात करता था। हत्या के तरीके की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई है। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने गन्ने के खेत में ले जाकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस इस मामले को प्रेम प्रसंग से भी जोड़कर चल रही है। ये जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में पिछले वर्ष 30/11/2023 को एक इंटर में पढ़ने वाली छात्र अपना पेपर देके जब वापस लौट रही थी अपने गांव, उस दौरान वो गायब हो गई। घर वालों ने काफ़ी ढूंढने के प्रयास किया, जब नहीं मिली तो थाना निगोही पुलिस द्वारा 30/11/2023 को क्राइम नंबर 623/23 धारा 363 में पंजीकृत कराया गया। उसके द्वारा पुलिस की टीमें सभी जगह रवाना की गई। उसके उपरांत 3 माह बाद करीब 7 मार्च 2024 को उस लड़की का एक स्केलेटन कंकाल गन्ने खेत में बरामद हुआ, जिसमें प्रथम दृष्टया घर वालों द्वारा कपड़ों के आधार पर पहचाना गया कि ये उनकी ही बच्ची थी। उसके द्वारा पुलिस द्वारा विवेचना शुरू की गई, इस बात पर बिल्कुल मुतमईन होने के लिए कि ये वही लड़की है जो कि गायब हुई है, पीड़िता है। तो पुलिस द्वारा उसके घर वालों से डीएनए मैच कराने के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी डीएनए सैंपल भेजे गए। करीब नवंबर में डीएनए रिपोर्ट प्राप्त हुई। ये रिपोर्ट प्राप्त होने से ये पाया गया कि ये वैसी जो बच्ची गायब हुई थी, इंटर पढ़ती थी, उसी का डीएनए सैंपल मैच हुआ। उसके द्वारा पुलिस द्वारा टीमें बनाई गई, इसमें 3 टीमें बनाई गई।
जिसमें सीओ सदर के नेतृत्व में टीमें बनाई गई और उसमें क्राइम ब्रांच विवेचना ट्रांसफर की गई। पुलिस द्वारा अथक प्रयास करती हुई विवेचना का सफल अनावरण किया गया है। इसमें मुकदमा 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया गया था, जिसमें स्कूल में पढ़ने वाला टीचर अमरपाल और 3 अन्य गाँव के लोगों के नाम लगाए गए थे। पुलिस द्वारा अब तक की पूरी विवेचना से और परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से, गवाहों के बयानों से, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के आधार पर यह निकल कर आया है कि स्कूल में जो पढ़ाने वाला टीचर अमर सिंह था, उस दिन आखिरी पेपर था। उसी दिन जो बच्ची निकली उसके पीछे ये भी अपनी मोटरसाइकिल से निकला है। उसके बाद ये गन्ने खेत में ले जाकर इसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है और किसी कारणवश लड़की की तबीयत खराब होने से या कोई भी बात होने से वो लड़की वहाँ से बेहोश हो गई, वहाँ से छोड़ के चला गया है। उसके बाद ये अपने घर जाके सो गया। इसके बाद 4 बजे जब लड़की को ढूंढना शुरू किया तब ये भी निकला है। इस प्रकार हम लोगों द्वारा एक क्राइम सीन रिक्रिएट कराया गया, क्राइम सीन का रिक्रिएशन कराया गया, तो ये पाया गया कि प्रथम दृष्टया इसी की संलिप्तता प्रमाणित हुई है, जिसे कल गिरफ्तार कर लिया गया है और आज उसे जेल भेजा जा रहा है। इसमें क्राइम ब्रांच की जो खुलासा करने वाली टीम है उसे 10,000 रुपये नगद पुरस्कार और जो अन्य टीमें हैं उन्हें 25,000 रुपये के पुरस्कार की घोषणा पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा की गई है।